सुनिए जी, वो मेरे बाबूजी अपनी वर्षा के लिए कोई लड़का बता रहे थे। सकुचाते हुए सुभद्रा जी अपने पति कैलाशनाथ जी से बोली, तुम तो रहने ही दो। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसी गवार औरत मेरे पल्ले बांध दी, वैसा ही कोई रिश्ता मेरे बेटी के लिए भी बताया होगा। तुम लोग मेरे और मेरे बच्चों के मामले में ना ही पड़ो, यही ठीक रहेगा। अपने बच्चों का भविष्य मैं खुद तय कर लूंगा। ज्यादा बकबक की तो तुझे भी तेरे बाप के घर भेज दूंगा। अकड़ते हुए कैलाशनाथ जी ने एक पल में अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया। सुभद्रा जी अपनी बेइज्जती तो रोज ही सहती थी, लेकिन अपने माता पिता पर कसा गया तंज उनकी आंखों को भिगो गया। फिर भी वो चुप ही थी, क्योंकि आज तक चुप ही तो रही थी। बच्चों को पैदा करके पाला पोसा जरूर था, लेकिन हक जताकर उन्हें अपने बच्चे कहने से भी डरती थी। हाँ, एक बात की संतुष्टि जरूर थी कि उसे भले ही सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसके बच्चों को पिता का प्यार और सहयोग जरूर मिल रहा था। सुभद्रा जी एक सीधी सादी सी अनपढ़ महिला जो थी, जिसे किस्मत से पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला पति मिल गया था। अब ये सुभद्रा जी की किस्मत थी या बदकिस्मती, ये तो सिर्फ सुभद्रा जी ही जानती थी। कैलाशनाथ जी की बड़ी बेटी वर्षा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। जल्द ही उसकी नौकरी भी लगने वाली थी, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। कैलाशनाथ जी को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था। आखिर मां के अनपढ़ होने के बावजूद बेटी आज इस मुकाम पर पहुंच गई थी, जिसका पूरा श्रेय वो खुद को ही देते थे। जब भी कैलाशनाथ जी वर्षा से शादी की बात करते, वो टाल देती। हमेशा कहती, पहले मुझे आत्मनिर्भर बनना है। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया, तो कैलाशनाथ जी इस बार फिर वर्षा से बात करने से खुद को रोक नहीं सके। बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। उन्हें तुम्हारे पढ़ने और नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस हाँ कर दो। वर्षा चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। सुभद्रा जी दरवाजे की ओट में खड़ी देख रही थी, तो उनसे रहा नहीं गया। वर्षा, तेरे पिताजी कुछ पूछ रहे, जवाब दे बेटा। कैलाशनाथ जी फिर चिल्लाए, तुझसे कहा है ना चुप रहा कर, मैं बात कर रहा हूं ना। सुभद्रा जी को फिर चुप कराकर कैलाशनाथ जी वर्षा से बोले, बता बेटा, क्या बात है? आखिर क्यों तू हर बार शादी करने से मना कर देती है? पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मैं खुद का घर बनाऊंगी। वर्षा बोली, खुद का घर? अरे बेटा, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे तो मैं ऐसे घर में ब्याहूंगा जहां तू रानी बनकर रहेगी। कैलाशनाथ जी बोले, पापा, नाना जी ने भी तो माँ को अच्छा घर और वर देखकर ही उनकी शादी आपसे की थी ना, लेकिन क्या माँ को कभी इस घर में सम्मान मिला? मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, ताकि कोई मुझे ये ना कह सके कि तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगा। वर्षा ने अपने पिता से नजरें मिलाते हुए कहा। वर्षा की बात सुनकर अचकचाते हुए कैलाशनाथ जी बोले, तुम अपनी बराबरी इस जाहिल गवार औरत से कर रही हो, जिसे ना बोलने का पता है ना उठने बैठने का। पापा, जिसे आप गवार औरत कहते हैं ना, वो हमारी माँ है। उसी ने हमें पाल पोस कर इस लायक बनाया है। सच बताइए पापा, मुझ में और माँ में क्या अंतर है? यही ना कि वो अनपढ़ है और मैं पढ़ी लिखी। शादी के बाद जाऊंगी तो मैं भी पति के घर ही ना। यदि कभी मेरे पति को ऐसा लगने लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूं, तो वो भी मुझे बात बात पर बाप के घर भेजने की धमकी देकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी करेगा। नहीं पापा, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं माँ जैसी नहीं बनना चाहती। आज वर्षा की आवाज में अलग ही रोष था, जिसने कैलाशनाथ जी का मुंह बंद कर दिया था। सुभद्रा जी की आंखें डबडबा आई थी, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास आज जाग चुका था। बेटी के रूप में आज उन्हें अपनी खोई हुई आवाज मिल गई थी, जो एक पत्नी, एक मां के सम्मान के लिए उठी थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।